गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज का जो टॉपिक है वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी से है। आज की क्लासेस में टोटल 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखेंगे। और इस टॉपिक में जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो न्यूक्लियर रिएक्शन से संबंधित होंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित होंगे। तो देखते हैं इसमें। अल्फा पार्टिकल्स आर फायर्ड एट अ न्यूक्लियस। Which of the following structure in figure is not possible? क्वेश्चन क्लियर नहीं है, फिर रिपीट कर रहे हैं आपको। अल्फा पार्टिकल्स आर फायर्ड एट अ न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ स्ट्रक्चर इन फिगर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट जा रहा है, एक आपका लाइक दिस टर्न्स है, एक आपका इस तरह से न्यूक्लियस, ये हमारा सेंटर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड से होता हुआ जा रहा है, और एक आपका ये पोर्शंस है। ये आपका नंबर 1 है, ये फर्स्ट रे जो निकल के जा रही है नंबर 1 है, और ये रे जो लेफ्ट टर्न हो गई ये नंबर 2 है। स्ट्रेट जो जा रही है वो नंबर 3 है, और टर्न कर ले रही है वो नंबर 4 है। करेक्ट ऑप्शन है इसका जो ये थर्ड पार्ट है, सी थर्ड जो है इसका, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, करेक्ट ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। Radius of nucleus is proportional to the cube root of its mass number. Next, when high energy alpha particles helium 24 pass through nitrogen gas, an isotope of oxygen is formed with the emission of particle named X. The numerical reactions is nitrogen 714, Ne24, gives ऑक्सीजन O8 17 प्लस X। तो यहाँ पर X आपका क्या होगा? आपका गिवन है व्हेन हाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर आपका He है, Ne लिखा हुआ है मिसप्रिंट, ये हीलियम है। जब हीलियम जो है हाई एनर्जी है और जब इसको नाइट्रोजन गैस से पास किया जाता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का एक आइसोटोप्स प्लस X फॉर्मेशन होता है। ये X यहाँ पर क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये प्रोटॉन है। ये जो X यहाँ पर बन रहा है आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक आइसोटोप्स होगा प्लस प्रोटॉन फॉर्म होगा। In any nuclear reaction, the reactant and the resultants must always be in conformity with the law of the conservation of. In any nuclear reaction, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में द रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड में रिएक्शन में रहता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, एंड द रिजल्ट मीन्स रिएक्टेंट जो राइट साइड में होता है, मस्ट ऑलवेज बी इन कंफॉर्मिटी विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट और रिजल्टेंट जो होता है वो किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंडर में वो लोग करते हैं? करेक्ट ऑप्शन है
इसमें उनका चार्ज और मास ये दोनों जो हैं इनके अकॉर्डिंग वो रिएक्शंस होता है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बोथ चार्ज एंड मास नंबर कहते हैं। जब भी आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे उस केस में उनके चार्ज लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल होंगे, लेफ्ट साइड का टोटल मास नंबर और राइट साइड का टोटल मास नंबर भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास नंबर इनके अकॉर्डिंग जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस आपका होता है। व्हाट इज द पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। एक न्यूक्लियर रिएक्शंस है जिसमें बेरियम का एक आइसोटोप्स है Be49, हीलियम आपका गैस है 24 के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर कार्बन 612 प्लस X फॉर्म करता है। तो इस जगह पे X जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या है, तो यहाँ पर X जो फॉर्म हो रहा है वो न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है। When aluminum is bombarded with fast neutrons, it changes into sodium with emissions of particles X according to the equation. When aluminum is bombarded with fast neutron, एल्युमिनियम पे जब फास्ट न्यूट्रॉन से बम्बार्डेड किया गया, यहाँ ये न्यूट्रॉन है जिसका कि नीचे आपका मास है, उस पर नंबर दिया हुआ है 01 दिया हुआ है, एल्युमिनियम है 137 दिया हुआ है, सोडियम 1129 दिया हुआ है और यहाँ पर एक X फॉर्मेशन हो रहा है। इट्स चार्ज इनटू सोडियम विथ इमिशंस ऑफ X पार्टिकल। इस रिएक्शन से सोडियम आपका चार्ज पार्टिकल बनता है और एक X बनता है। यहाँ पर X जो है वो क्या है, तो ये जो X है आपका यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म हो रहा है। ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर आर टू कॉमन moderator used in a nuclear reactor. The functions of moderator is, correct option है to slow down the neutrons to thermal energies. Graphite and heavy water are टू कॉमन मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के आउटसाइड में जो ग्रेफाइट और हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, इनका काम मॉडरेटर के लिए, मॉडरेटर जिसमें एक रिएक्शन हो रहा और इसके आउटसाइड में ग्रेफाइट और हैवी वाटर यूज़ होता है, इनका काम केवल यही होता है कि जो न्यूट्रॉन्स है और थर्मल एनर्जी जो फॉर्म कर रहा है, इस प्रोसेस को वो स्लो डाउन करें, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जी। न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है जिससे कि वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर, करेक्ट ऑप्शन है रेगुलेटिंग द पावर लेवल ऑफ द रिएक्टर। कैडमियम रॉड जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है, इस कैडमियम रॉड का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों किया जाता है? इस कैडमियम का रॉड का यूज़ है रेगुलेटिंग द पावर लेवल ऑफ द रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर जो पावर है ये उसको कंट्रोल करता है कैडमियम रॉड। इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन है यहाँ पर एल्युमिनियम 1327 है और हीलियम गैस पे बम्बार्डिंग की जा रही है हीलियम 24 से
इस तरह से फॉस्फोरस 1530 प्लस एक्स फॉर्म हो रहा है। तो इसमें बताना है कि एक्स आपका क्या है। तो यहाँ पर एक्स जो है वो न्यूट्रॉन है N01। Choose the wrong statement. A thermonuclear fusion reactor is better than a fusion reactor for the following reason. जो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है a fusion reactions can be much more easily controlled than fission reaction. फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इजीली कंट्रोल नहीं होता है कंपेयर टू फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन इजीली कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन इजीली कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। रिमेनिंग 3A, C, D अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो आपको चाहिए इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड डी इसको लर्न कर ले और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है इसको करेक्ट करके रॉन्ग कर ले। तो रिएक्शन में फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो फ्यूजन इजली कंट्रोल होता है और फ्यूजन इजली कंट्रोल नहीं होता। अगर हम इन दोनों में फ्यूजन और फिजन में कंपेयर करें तो इन द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 239 the percentage of mass converted into energy is about, करेक्ट ऑप्शन है 0.01%। यूरेनियम 235 के फ्यूजन में परसेंटेज ऑफ मास, यूरेनियम का जो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में वो 0.01% होता है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वन आइसोटोप्स है जिसका H12 लिखा हुआ ये इलेक्ट्रॉन का आइसोटोप्स है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है 1.15 MeV मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम से शो करते हैं He24 has a binding energy of 7.1 mega electrovolt per nucleon। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ 1.15 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस और दूसरा अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है 7.1 मेगा वोल्ट पर न्यूक्लियन दिया हुआ है। देन इन द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में जहाँ पर Q आपका फॉर्म हो रहा है एनर्जी, ये एनर्जी कितनी रिलीज होगी ये बताना। यहाँ पर आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिएक्शन कर रहा है अल्फा पार्टिकल से, तो इस केस में हीलियम प्लस Q एनर्जी फॉर्म हो रहा है और ये Q एनर्जी कितना होगा। करेक्ट ऑप्शन है 23.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। A radioactive element X has atomic number Z and atomic mass number A. It decays by the emission of an alpha particle and a gamma rays. The new element is, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और उसका एटॉमिक मास A है। अगर इससे अल्फा पार्टिकल और गामा रेज निकल जाती है तो नया एलिमेंट बनेगा। तो क्या बनेगा आपका, हो जाएगा ये गामा Z-2 और A-4। तो देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि जब भी आपका अल्फा पार्टिकल्स निकलता है तो उस केस में
गिवन एलिमेंट का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर 2 माइनस हो जाता है और जो मास का नंबर है वो 4 माइनस हो जाता है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट एक गामा रे निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर और मास में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल एंड गामा रेज, तो गामा रेज निकल रहा है तो उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई अंतर नहीं देगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है तो इसका, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर उसका मास नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर में 2 माइनस हो जाएगा और उसका जो एटॉमिक मास होगा उसमें 4 माइनस हो जाएगा। इसी चीज़ में अगर यहाँ दिया रहता कि अगर यहाँ पर बीटा रेज निकल जाता है तो बीटा रेज निकलेगा तो उसके एटॉमिक नंबर जो डिनोमिनेटर में रहता है उसमें कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन मास नंबर एक बढ़ जाएगा अगर बीटा निकलता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम इनटू थोरियम इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। यहाँ पर यूरेनियम है, जब ये रिएक्शन कर रहा है तो इस रिएक्शन में ये थ्योरियम प्लस एक्स फॉर्म कर रहा है। तो ये बताना है कि एक्स यहाँ पर क्या है। जब यूरेनियम थ्योरियम में कन्वर्ट होता है तो प्लस एक्स जो निकलता है ये एक्स आपका क्या है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स निकलता है। अल्फा पार्टिकल्स जो होता है उसको हम लोग हीलियम से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम He24, यहाँ पर ये हीलियम फॉर्मेशन करेगा। A nucleus at rest split into 2 nuclear parts having radii in the ratio 1:2. A nucleus at rest split into 2 nuclear parts having radii is 1:2. एक न्यूक्लियस है जो कि रेस्ट में वो दो पार्ट में, दो न्यूक्लियस में टूटता है और जिसमें एक का अगर रेडियस 1 है तो दूसरे का रेडियस उससे डबल हो जाता है। देयर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो, तो इस तरह से इन दोनों न्यूक्लियस की वेलोसिटी जो होगी उनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है 8:1। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने सोर्स ऑफ एनर्जी का जो थर्ड पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस, इससे रिलेटेड 15 इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है उसको भी लेकर के चलेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन्स कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाकी है और भी काफ़ी टॉपिक्स है, इनको लेकर के आएंगे। थैंक यू।